नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर पर। ये यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल के असनसोल में है। जी। हमारे पास ये ऑफिशियल ब्रोशर है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो जरूरी जानकारी है वो निकाल पाएं। बिल्कुल। हमारा मिशन है कि जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं या जिन्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेसेस में रुचि है, उनके लिए की इन्फॉर्मेशन को समझना आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल, ये ब्रोशर असल में एक रोड मैप जैसा है उन लोगों के लिए जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। हाँ, तो यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाए हैं। 4 फैकल्टी काउंसिल्स हैं: आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी। ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा www.knu.ac.in। डेट्स हैं करीब जुलाई 14 से जुलाई 29, 2025 तक। हाँ, ये डेट्स ध्यान रखनी होंगी। और एप्लीकेशन फी वो है 1000 रुपीज। ये नॉन रिफंडेबल है। अच्छा। लेकिन एक जरूरी बात, SC/ST कैंडिडेट्स को ये फी नहीं देनी है। उनके लिए छूट है। ठीक है। फी ऑनलाइन ही जमा करनी है और पेमेंट के बाद जो चालान मिलेगा उसका प्रिंट आउट रखना बहुत जरूरी है, आगे काम आएगा। हाँ, ये तो है। अच्छा, इंडियन कैंडिडेट्स के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है। अप्लाई करने से पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब ABC ID लेना मैंडेटरी है। जी, ये UGC ऑर्डर के तहत है। आजकल ये जरूरी हो गया है। हाँ, क्रेडिट्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए। ब्रोशर में इसके लिए लिंक्स भी दिए हैं। बिल्कुल। और ABC ID मिलने के बाद ही एडमिशन लिंक खोलना है जो ब्रोशर में है, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। लेकिन ये याद रखना होगा कि भाई फॉर्म सबमिट कर दिया इसका मतलब एडमिशन गारंटी नहीं है। ये बस प्रोसेस का पहला स्टेप है। बिल्कुल। चलिए अब एलिजिबिलिटी पे आते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। हाँ। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे 1 ईयर मास्टर्स अगर 4 ईयर बैचलर्स किया है उसके बाद, जी। या फिर 2 ईयर मास्टर्स अगर 3 ईयर बैचलर्स के बाद किया है। हाँ। और एक और ऑप्शन है 4 या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री अगर वो रिसर्च के साथ है। सही। मार्क्स का क्या है? मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड। जी, 55% मिनिमम। लेकिन ये देखिए, 4 ईयर बैचलर्स विद रिसर्च वालों के लिए मिनिमम 75% मार्क्स। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है, पर इसमें वो रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का ST, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और EWS कैटेगरीज के लिए। अच्छा, 5% की छूट? हाँ, पर ये छूट क्वालिफाइंग मार्क्स पर है, ग्रेस मार्क्स पर नहीं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है। और वो लोग जो नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड है, जैसे नेट, सेट, गेट। हाँ, जो कैंडिडेट्स UGC नेट, CSIR नेट, सेट, स्लेट, गेट, ICMR, DBT जैसे टेस्ट्स क्वालिफाइड हैं, वे भी एलिजिबल हैं, पीएचडी टेक्नोलॉजी को छोड़कर। अच्छा, फिर पीएचडी टेक्नोलॉजी के लिए अलग है? जी, PhD टेक्नोलॉजी के लिए ME या MTech होना मैंडेटरी है, और इन कैंडिडेट्स को गेट से एग्जेम्पशन है। उन्हें गेट स्कोर की जरूरत नहीं। समझ गया। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। ये कैसे होगा? मेन चीज है 100 मार्क्स का वाइवा वॉइस है, मतलब इंटरव्यू। ओके। ये संबंधित यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट लेगा। इसमें वो कैंडिडेट के रिसर्च इंटरेस्ट को देखेंगे, परखेंगे। ठीक है। लेकिन सिलेक्शन का तरीका सबके लिए एक जैसा नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेटेज अलग अलग है। जैसे जो GRF क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन 100% वाइवा पर ही होगा। ओ, पूरा वाइवा पर? हाँ, जिनके पास वैलिड नेट सेट गेट स्कोर है उनके लिए 70% वेटेज टेस्ट स्कोर का और 30% वाइवा का। अच्छा, 70-30 स्प्लिट। जी, और जिनके पास क्वालिफिकेशन तो है, मतलब नेट सेट गेट क्वालिफाइड है, पर वैलिड स्कोर नहीं है या शायद पुराना हो गया है, उनके लिए कैलकुलेशन अलग है। वो कैसे? उनके लिए 10th के मार्क्स 10%, 12th के मार्क्स 10%, UG 25%, PG 25%, इन सब का वेटेज लिया जाएगा और फिर 30% वाइवा का। तो यहाँ एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। मतलब पिछले सारे रिजल्ट्स देखे जाएंगे। बिल्कुल। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, इन सर्विस एप्लीकेंट्स, उन्हें प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना होगा और एडमिशन के टाइम पर अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जमा करना होगा। ठीक है, NOC जरूरी है। रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है? रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट रूल्स और जो रेलेवेंट कोर्ट ऑर्डर्स है उनके अनुसार ही होगी। अच्छा। डिफरेंटली एबल यानी DA कैटेगरी के लिए
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिला सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसमें डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और वेरिफिकेशन की टाइम ओरिजिनल दिखाना होगा? जी हाँ, ओरिजिनल दिखाना होगा। और EWS कैटेगरी के लिए भी जो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अनुसार सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो जमा करना होगा। ठीक है। फेयरनेस के लिए ये सिस्टम है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? कुछ की डेट्स बता सकते हैं? मोटा मोटा देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जुलाई 14 से जुलाई 29, 2025 तक। ठीक है। इंटरव्यू के लिए प्रोविजनल लिस्ट आएगी अगस्त 11 तक, एडमिट कार्ड अगस्त 14 से, फाइनल इंटरव्यू होंगे अगस्त 18 से 23 के बीच, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी अगस्त 26 तक, फिर काउंसलिंग और एडमिशन सितंबर 1 से 4 तक, और क्लासेस शुरू होंगी सितंबर 15 से। काफी टाइट स्केड्यूल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये डेट्स टेंटेटिव है, बदल सकती हैं, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एडवाइस तो हमेशा काम आती है। एडमिशन रूल्स में और कुछ खास? हाँ, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उनके पास अधिकार है कि किसी भी स्टेज पर अगर कोई गलती मिलती है या कोई कैंडिडेट फैक्ट्स छुपाता है तो वो नाम हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। और KNU, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और UGC के रूल्स ही फॉलो होंगे। मतलब रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं। जी, ब्रोशर में एक डिटेल्ड सीट मैट्रिक्स भी दिया है, सब्जेक्ट वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज और टोटल सीट्स कितनी है सब बताया है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं? हाँ, जैसे एनिमल साइंस में 5 सीट्स, केमिस्ट्री में 10, कॉमर्स में 5, इंग्लिश में 5, हिंदी में 10, फिजिक्स में 11 सीट्स हैं। और कुछ स्पेशल सेंटर्स भी हैं, जैसे CIOTAI, सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। वही तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और COSO, सेंटर फॉर स्टडीज ऑन ऑर्गेनिक स्ट्रेंट्रॉनिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इनके लिए भी सीट्स हैं और उनकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी हैं, जैसे CIOTI के लिए मैथ्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी नए रिसर्च एरियाज पर भी फोकस कर रही है। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी PhD के लिए स्टेप्स हैं: एलिजिबिलिटी चेक करना, ABC ID लेना, टाइम पर ऑनलाइन अप्लाई करना, विवा वोसे की तैयारी अच्छे से करना और रिजर्वेशन रूल्स और डेडलाइंस का पूरा ध्यान रखना। जी। और अगर कोई सवाल हो तो phd@knu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। हाँ, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जरूरी है। और ये सारी प्रक्रियाएं और तारीखें तो ठीक है, लेकिन एक बात और सोचने वाली है। क्या? जब प्रोस्पेक्टिव PhD कैंडिडेट्स ये ब्रोशर देखते हैं, इसमें दी गई स्पेशलाइजेशंस और सीट मैट्रिक्स को देखते हैं, तो उन्हें रिसर्च एरिया या सुपरवाइजर चुनते समय किन बातों पर विचार करना चाहिए? मतलब वो चीजें जो सिर्फ नियमों और आंकड़ों से परे हों। ये तो गहरा सवाल है। हाँ, अपनी रिसर्च जर्नी को सही दिशा देने के लिए ये सोचना जरूरी है। ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने से ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।